नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। और आप लोग उस चीज़ से जब जागरूक रहेंगे, जानकार रहेंगे, तो फिर आने वाले टाइम में कोई भी धोखा किसी प्रकार का आप नहीं खा पाएंगे। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि सर मेरी पत्नी ने अब मेरी शादी को जो है वो लगभग 10 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है 9 साल का। अ, उस पत्नी ने मेरे से मेरे घर पे झगड़ा करके और वो अपने मायके चली गई है और अब उसने मुझे मुकदमा कर दिया है, मेरे पे मुकदमा कर दिया। तो मैंने कि मुकदमे की जानकारी आपको कैसे मिली? तो वो कह रहे थे कि सर थाने से मुझे फ़ोन आया और जब मैं गया तो वहाँ पर मेरे खिलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज मिली मुझे। अब मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ इस चीज़ से? और सर मैंने कहा था, मैंने कहा ये चीज़ें जो आपके साथ में हुई हैं, कारण क्या था? घटना जो हुई थी वो क्या क्या कारण था? तो कह रहे सर कि मेरे पास मेरा जो बेटा है वो 9 साल का है और मेरा परिवार में मेरे माँ बाप हैं और मैं हूँ, और मेरी पत्नी की अक्सर झगड़ा मेरी माँ के साथ में होता रहता है। तो अब ये एक पहली बार नहीं है, 10 साल हो गए हैं। 10 साल से मैं लगभग मतलब हर बार मैं ही दबता आया हूँ और मैं ही उसकी सुनता आया हूँ, और हर बार वो मुझे दबा लेती है और मेरे परिवार को जो उसे बुरा भला कहना होता है वो कहती है, लेकिन मैं सुनता हूँ उसके लिए। तो अब मैंने मतलब काफ़ी समय हो गया, तो कुछ चीज़ें उसने ऐसा कर दिया कि मम्मी के साथ में बदतमीजी उसने कर दी। तो मैंने उससे मतलब ज़ोर से, या फिर ये समझ लीजिए गुस्से में मैंने उसको कुछ कह दिया और इतने वो झगड़ा करके वो घर से चली गई। और जाने के बाद उसने 1 महीना उसको हो गया वहाँ पर, और उसी दौरान में 1 महीने में उसने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया और मैं अब उस चीज़ का शिकार हो गया हूँ। सर बताइए कैसे मैं इस चीज़ के बचूँ? तो मैंने उनको एडवाइस किया, मैं बताता हूँ आपके लिए क्या मैंने किया। जैसा मतलब कि आज के समय में एक मतलब पति पत्नी की, आज के क्या पति पत्नी का जो झगड़ा है वो कॉमन चीज़ें हैं। सुबह का झगड़ा होता है तो शाम तक एक हो जाते हैं, लेकिन जब ये बातें केस हो जाती है ना, केस जबकि एक दूसरे के पक्ष में मतलब लड़की महिला जो है पुरुष पर, अपने पति पर ही मुकदमा करना शुरू कर देती है, तो फिर ये जो डिस्प्यूट हैं वो जानबूझ के, कहते हैं ना कि आगी में घी डालने वाला, अग्नि में घी डालने वाला काम हो जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है और समय के अनुसार चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, फिर संभलती नहीं हैं। ऐसे ही इनके साथ हुआ। तो मैंने इनको कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप पत्नी को मतलब सबक सिखाना चाहते हैं कि आपने गलती करी है, तो आपको भी गलती का एहसास होना चाहिए। तो ऐसे समय पर अगर पत्नी आप पर कोई मुकदमा कर देती है, तो पहली बात तो ये है, सोच कर देखिए कि आपको पत्नी को आज के टाइम में अधिकार दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सीधे पत्नी चाहे तो पति पे कर सकती है और पति के लिए कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी आप कानूनी रूप से चीज़ें हैं आपके पास में, आप भी उसको सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर उसने झूठा, यानी कि जो सोच कर देखिए कि महिला जो पत्नी है, जो 10 साल रहने के बाद, 9 साल का बच्चा होने के बाद, मतलब उसको दहेज की आवश्यकता क्या पड़ी होगी, सोच कर देखिए। 9 साल का लड़का और 10 साल शादी हुए हो गए, तो सोचकर देखिए कि उसको, उसके पति को 10 साल बाद उससे दहेज की आवश्यकता पड़ी। यानी कि कंप्लीटली सोचकर देखिए, छोटी चीज़ है, कंप्लीटली झूठ। पूरा जब उसने झूठ लिखा दिया आपके ऊपर, यानी कि क्या चाहती है आपको कि जेल हो जाना चाहती है, या कौन सा आपके अंदर बदलाव चाहती है? 10 साल में तो इंसान एक कितना भी मतलब अपना पति तो पति होता है, घर में कुत्ता ही पाल लोगे ना तो उससे ही प्यार हो जाता है फिर भी। लेकिन फिर भी समझ नहीं आता है कि इस तरह की चीज़ें कैसे हो गई। तो मैंने उनको बताया कि अगर आपके ऊपर मुकदमा उसने कर दिया है तो आप भी उसके ऊपर कोई मुकदमा करें, ताकि उसको भी सबक आए और उसके परिवार जो उसको मतलब उसको ये ज्ञान दे रहे हैं कि तू मुकदमा कर उस पर, ये कर वो कर, क्योंकि कहीं ना कहीं से सपोर्ट घर वाले ही देते हैं। परिवार के जो बिगाड़ने का जो एक सिलसिला है ना, वो परिवार वाले ही लड़की का घर बिगाड़ते हैं, क्योंकि उसको उस समय समझ नहीं आता है कि ये मेरा पति है और इसके साथ मुझे जीवन भर रहना है। लेकिन उसके सबसे ज़्यादा समझ में आता है, वो अपने परिवार की चीज़ समझ में आती है, अपने माँ बाप की चीज़ समझ में आती है कि मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है। तो उस आक्रोश में आकर, उस बात में आकर, और परिवार वाले ही उसको उकसाते हैं, अरे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तू वैसा कर, ऐसा कर दे। तो वहाँ पर फिर वो मुकदमा दर्ज होने शुरू आते हैं। तो उस समय पर ऐसे में जब अगर आपके पास में, अगर आपकी पत्नी आपको इस तरह की चीज़ें कर रही है, आप पर मुकदमा दर्ज करा रही है, तो आप भी उसको बख्शें नहीं, आप भी उसको सबक सिखाएं कि देख तूने मुझ पर मुकदमा किया तो मैंने भी तेरे पर मुकदमा किया। हालांकि चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन जब सामने वाला ही नहीं सोच रहा है आपके लिए, तो फिर आप क्यों सोचेंगे उसके लिए? तो आप उस पर मुकदमा दर्ज कराएं। मैं बताता हूँ आपके लिए क्या दर्ज कराना है। आपके लिए
आप के घर से जब पत्नी आपकी गई है तो उसी समय की घटना आप लिखवाएं, उस पर आरोप लगाएं कि मेरे घर में से जो जेवर था, जेवरात थे, सामान था, रुपया पैसा था, वो सब ले गई है घर पे। और उसके साथ में उसको जो भी बुलाने आए, यानी कि उस आपके परिवार में या तो वो जाती है अकेले चली जाती है, या फिर उसका परिवार का कोई आता है, उसके परिवार वालों के भी नाम लिखवाएं कि इन लोगों ने मेरे घर में लूटपाट की है, चोरी की है और मेरे घर से इतना सामान बरामद करके ये ले गए हैं। आप ये दर्ज कराएं मुकदमा, ताकि आने वाले टाइम में जब उस पर मुकदमा दर्ज होगा तो उसका पूरा परिवार भागा फिरेगा और वो भी भागी फिरेगी। तब उसको समझ में आएगा कि मैंने गलत किया और मैंने गलती करके ये बताया है इसको कि अगर तुम हमारे साथ में गलत कर सकते तो हम भी आपके साथ में गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, हालांकि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ गलती है वहाँ पर गलती का पारिवारिक चीज़ें हैं तो पारिवारिक के रूप से ही हो जाए। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर, मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने बताया कि 10 साल रहने के बाद और उस पत्नी ने ये 498A और 323 और मारपीट का मुकदमा कर दिया है। तो सोचकर देखिए, एक पति जो होता है वो कितना मतलब बेबस हो जाता है कि वो 10 साल रहने के बाद अब बताइए वो किसके लिए रहा, कि वो अब मैं क्यों जाकर रहने लगी, मैं किसे उसने मुकदमा कर दिया और बच्चा है 9 साल का। तो उस पर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं मेरे सामने। जब वो रोने लगा तो मुझे बड़ा मतलब बैड फील हुआ कि मैं उसको कैसे चीज़ समझाऊं। तो मैंने समझाया, और अगर आपके साथ में भी चीज़ें हुई तो आप बख्शें बिल्कुल भी ना, क्योंकि जब आपको नहीं बख्शा उसने तो फिर आप क्यों बख्शें उसके लिए। तो आप भी ध्यान रखें कि अगर आपके परिवार के खिलाफ उसने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है, पत्नी ने आपकी 498A 323 वगैरह या 3/4 DP एक्ट में, तो आप भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएं। घर में घुसकर मेरे घर में लूट करिए, मेरे घर में से इतना सामान ले गए, जो भी सामान आप लिखवा सकते हैं वो लिखवाएं, और लिखवाने के बाद उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करें। उसके पूरे परिवार का, जितने आप लोगों को लिखाए ना, उससे दुगने लोगों के परिवार के नाम लिखवाओ, ताकि आपको उसको भी समझ में आ जाए कि मैंने देखो झूठ किया और उसने भी मेरे पास झूठ मेरे साथ में किया। तो कहीं ना कहीं, हालांकि मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पारिवारिक चीज़ें हैं ये, आप समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, सुलह कर सकते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब नहीं सुलझे और गलत आपके साथ हो रहा है तो आप सहन भी ना करें, गलत के साथ में गलत करें और दुगना गलत करें, ताकि आने वाले टाइम में उसको भी सबक मिल सके। जीवन तो बर्बाद होना है, क्योंकि 498A का मुकदमा उसने कर दिया है आपके ऊपर। और आप ये सोचें कि नहीं मैं ना करूं, तो पहले तो ये सोचें कि उसने क्यों कर दिया आपके ऊपर। उसने किया है तो फिर आप पीछे क्यों? आप सिर्फ सहन करेंगे, झेलेंगे उसको? आप भी कुछ ना कुछ एक्शन करें ताकि उसको भी सबक मिल सके और उसके परिवार को सबक मिल सके। क्योंकि घर को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का जो परिवार का काम है ना, वो माँ बाप का ही है। लड़की के माँ बाप उसको गलत समझाते हैं, लड़की वैसा करती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं गलत कर रही हूँ, मेरा परिवार ख़राब होगा या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। उसको तो बस ये समझ में आता है कि मेरे माँ बाप ने कहा मुकदमा दर्ज कराओ, इसको अकल आ जाएगी, इसको 2-4 साल अलग रहेगा तो इसको सब अकल आ जाएगी, पुलिस इस पर डंडे मारेगी और इसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर समझ में आएगा। तो आप समझा नहीं रहे हो, आप बिगाड़ रहे हो, आप परिवार को बिगाड़ रहे हो, आप पति पत्नी को दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। और जो माँ बाप हैं, मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि वीडियो है ये, किसी के परिवार को, मैं किसी को व्यक्ति को पर्सनली किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी परिवार में अगर आप माँ बाप हैं तो आप अपनी बेटी को पति के साथ ही रहने की सलाह दें, जो है जैसा भी है उसके साथ ही रहने की सलाह दें। और हर व्यक्ति, देखिए ये जो संबंध है, पति पत्नी संबंध है, वो आगे अपना वंश चलाने के लिए, आगे परिवार चलाने के लिए ये सब कुछ होता है। और अगर इस बीच में अगर कानून आ जाती है और तीसरा व्यक्ति को जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर वो डिस्प्यूट जो है वो एक बड़ा रूप ले लेता है और आने वाले टाइम में वही बहुत ज़्यादा दुखदायी हो जाता है। तो ऐसा आप ना करें। और अगर गलती आपसे हुई है तो आप माफ़ी मांग लें, लड़के से हुई है लड़का माफ़ी मांग ले, लड़की से हुई है लड़की माफ़ी मांग ले, और एक दूसरे के साथ रहें। गलत करोगे तो गलत का परिणाम गलत ही होगा। अगर लड़की चाहती है कि मेरे आगे ये गिड़गड़ाए, पति गिड़गड़ाए और वो मुझे मतलब मुझसे जो मैं उससे कहूँ वो मेरा कहना करे, तो ये गलत है आपका। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आप 498A का मुकदमा करा सकते हैं तो 392 का लड़का भी करा सकता है मुकदमा। 392 IPC मतलब घर में लूटपाट करना, या 380 में जो घर में घुसकर चोरी करना, ऐसे मुकदमे दर्ज करा सकते हैं आप भी। और भी अगर आप चाहते हैं मुझसे पूछना तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बेस्ट एडवाइस कर सकूं और आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं और कैसे आप जो पत्नी है उसको सबक सिखा सकते हैं और किस तरीके से आप इन चीज़ों से निपट सकते हैं। बहरहाल हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही कोई
वीडियो मिले और आप भी उसके जागरूक हो जाएं, जानकार हो जाएं। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।